हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केसीसी कृष्णम कोचिंग क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग पर्सनल अकाउंट के रूल समझेंगे और उसको एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास रेटेड है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लास्ट क्लास अपन लोगों ने रियल अकाउंट के रूल्स और विद एग्जांपल समझे थे। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको आज की क्लास मेरी समझ में आ पाएगी। आज की क्लास में अपन पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट बेसिकली रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि ध्यान से समझना, इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेस से कोई भी पर्सन रिसीव करता है, वो बिजनेस के लिए रिसीवर है, और बिजनेस को कोई भी पर्सन कुछ भी गिव करता है, देता है, तो गिवर है। यानी कि मैंने अगर मिस्टर राम को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब अभी आगे की क्लास में समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में, गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, तो राम ने मुझसे गुड्स रिसीव किया, तो वो मेरा रिसीवर है। तो उस केस में रिसीवर राम बना। और अगर मैंने मोहन से गुड्स परचेज किया, तो मोहन ने मुझे गुड्स दिया, तो मोहन मेरा गिवर काउंट होगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हो सर, कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को कुछ भी देता है, वो गिवर है उस टाइम के लिए। यस, चाहे कैश हो, चाहे गुड्स हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी हो। और वहीं पर अगर कोई भी पर्सन बिजनेस से कुछ भी रिसीव करता है, वो बिजनेस का रिसीवर माना जाएगा। ओके, तो ये है रिसीवर और गिवर का कॉन्सेप्ट। तो अब इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, तो आपको और भी अच्छा समझ में आ पाएगा। एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए मैंने। जैसे सबसे पहला, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से गुड्स परचेज किया। अब जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट अगर अपन बात करें, तो किसी से भी अपन गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में अपन को हमेशा क्या करना होता है, दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहला टास्क अपना यही है, इस ट्रांजैक्शन में से दो अकाउंट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला गुड्स और परचेज। लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, गुड्स अकाउंट रिप्रेजेंट परचेज अकाउंट, तो अपन लोग परचेज अकाउंट लेने वाले हैं, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, और सेकंड अपन लोग लेंगे राम अकाउंट को। सर क्यों? ध्यान से समझना, जब भी कभी ट्रांजैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ हो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। क्रेडिट का मतलब होता है राम से अपन ने गुड्स तो परचेज कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ पे नहीं किया है, यानी कि क्रेडिट पे चल रहा है, यानी कि ड्यू अमाउंट है, अभी भी ड्यू है। तो वो ड्यू अमाउंट का पेमेंट अपन बाद में करने वाले हैं। जनरली बिजनेसेस में ऐसा ही होता है, पहले गुड्स आता है, देन आफ्टर पेमेंट होता है, राइट। तो अभी के लिए अपन कहेंगे सिर्फ क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है। तो क्रेडिट में जब भी किसी से गुड्स परचेज करते हैं, तो उस पर्सन का अकाउंट अपने बिजनेस में खोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर अपन ने उसका अकाउंट नहीं खोला, तो शायद हो सकता है वो सामने वाला मिस्टर राम बदमाशी कर ले, अपन को ज्यादा का बिल बना के भेज दे, तो अपन को भी उसका हिसाबी अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा, और सामने वाला भी अपने बुक्स में रखेगा। तो अपन को जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे, तो मिस्टर राम का या जो भी पर्सन है उसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो सर मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहां पर गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश हो जाता, तो क्या फिर भी राम लेते सर? नहीं, उस केस में अपन राम अकाउंट नहीं लेते, उस केस में कैश अकाउंट आता। रीजन या क्यों का आंसर यही है, राम अकाउंट तो कब आएगा, जब उससे क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे, और अभी अपन उससे कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अपन ने गुड्स परचेज किया, गुड्स आया और अपन ने कैश पे कर दिया। तो जब कैश पे कर दिया, तो उसका अकाउंट क्यों खोलना, अपन का ये ट्रांजैक्शन पूरा ओवर हो गया। तो इसीलिए अपन को राम से कोई मतलब नहीं है, राम अकाउंट नहीं ओपन होकर के कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो ईच एंड एवरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम आएगा? यस। और अगर उस नेम के साथ में कैश लग गया या बैंक लग गया, जो आगे एंट्रीज आएगी,
तो उस केस में राम यानी पर्सन का अकाउंट नहीं खुलेगा। ये माना जाएगा कि वो कैश पे हो चुका है या बैंक से या चेक से पेमेंट कर चुके हैं। अपन फाइनल कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं हर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम आने वाला है, और अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो नहीं आने वाला है। चलिए, तो यहां पर इन कैश नहीं लिखा हुआ है तो पर्सन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो मिस्टर राम का अकाउंट आएगा, राम अकाउंट। अब अपन को पता करना है इसमें से कौन सा रियल, पर्सनल या नॉमिनल, कौन सी टाइप्स ऑफ अकाउंट पे कौन सा कवर हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो परचेज अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स इज अ काइंड सो दैट वी कैन कवर इन रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट में आएगा। देन राम अकाउंट एक पर्सन है, तो मैंने बताया था ईच एंड एवरी पर्सन के अकाउंट जो भी बिजनेस में खुलते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ओके, अब इनके रूल्स लगाते हैं और पता करते हैं किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो जो रियल लिखा हुआ है तो यहां पर रियल के रूल्स लगेंगे। रियल के रूल्स मैंने लास्ट वीडियो में समझाए थे। रूल्स थे डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि जो भी बिजनेस में कोई भी एनी नॉन लिविंग थिंग्स बिजनेस में कम्स इन, बिजनेस में आएगी, उसे अपन डेबिट करने वाले हैं, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स बिजनेस से जाएगी उसे अपन क्रेडिट करने वाले हैं। तो ये था पॉइंट। तो अभी मुझे बताओ, गुड्स परचेज किया तो गुड्स कम्स इन, गुड्स बिजनेस में आया तो गुड्स को अपन क्या करेंगे, डेबिट। ये तो अपन ने लास्ट वीडियो में सीख लिया था सर, बिल्कुल सही बात है। तो अपन आज मेन फोकस करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल्स के ऊपर। तो ये पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है, इसका रूल्स ध्यान से देखना। राम पर्सनल अकाउंट में आ रहा है तो ये रूल्स लगेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि बिजनेस से जो भी पर्सन रिसीव करेगा, कुछ भी रिसीव करेगा वो रिसीवर है, और बिजनेस को कुछ भी पे करेगा वो गिवर है। तो यहां पर राम से अपन ने गुड्स परचेज किया है तो राम ने गुड्स दिया है, गिवर है वो अपने लिए, तो क्रेडिट द गिवर के कॉन्सेप्ट से इसको अपन क्रेडिट करने वाले हैं। ये लो क्रेडिट कर दिया। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, नेक्स्ट एग्जांपल देखो और अच्छा समझ में आएगा। गुड्स सोल्ड टू राहुल, राहुल को गुड्स सेल किया। अगेन फर्स्ट टास्क क्या, दो ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट करो। सर गुड्स कभी नहीं आता है, आपने कहा था एक तो सेल्स आएगा सर और एक राहुल आएगा। चलो सेल्स तो ले लेते हैं, राहुल क्यों आएगा चलो बताओ। तो राहुल आने का रीजन ये है सर क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है। कैसे पता चला आपको क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है ये, क्योंकि सर यहां पर आगे इन कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन केस में हमें पूरा का पूरा उसका हिसाब या अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ते हैं उस पर्सन के। तो अपन को राहुल का भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो राहुल अकाउंट। तो ईच एंड एवरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम आएगा। तो ये दो अकाउंट्स फाइंड आउट हो गए। अच्छा मुझे बताओ सेल्स अकाउंट क्या है। सर सेल्स अकाउंट related to goods, goods are kind so that we can cover in real account। तो ये तो रियल अकाउंट में गया। और राहुल अकाउंट एक पर्सन है तो इसको अपन करेंगे पर्सनल अकाउंट में। यस और नो, ये पर्सनल अकाउंट। सेल्स एंड राहुल। अब इस पे रूल्स लगाते हैं। रियल अकाउंट के रूल्स लास्ट वीडियो में थे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी चीज बिजनेस में कम्स इन आए उसे डेबिट करो और जाए तो क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ, आप अगर राहुल को गुड्स सोल्ड करोगे तो गुड्स बिजनेस से जाएगा। अपन लोग कौन है, बिजनेस, बिजनेस से जाएगा तो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो इसको अपन क्रेडिट करने वाले हैं, तो इसको क्रेडिट कर दिया। तो पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा सर, दो ही तो होते हैं, एक क्रेडिट होता है एक डेबिट होता है, तो ये डेबिट ही होगा। बट अपन को पता करना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट ये डेबिट क्यों हुआ, तो ध्यान से समझना। इस पे पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे। पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी पर्सन बिजनेस से कुछ भी रिसीव करे वो रिसीवर, और जो भी बंदा कुछ भी गिव करे, दे अपन को, वो अपने लिए गिवर काउंट होगा। तो यहां पर मिस्टर राहुल ने अपन से रिसीव किया तो वो अपने लिए क्या हो गया,
रिसीवर की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि राहुल को माल सेल किया ना अपन ने, तो राहुल ने रिसीव किया, तो अपन कहेंगे आप मेरे रिसीवर हो, तो राहुल को अपन क्या कहेंगे, डेबिट द रिसीवर, इसको डेबिट, इसको क्रेडिट, कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो थोड़ा सा बाकी और रह गया, एक और एग्जांपल, आई थिंक पूरा समझ में आ जाएगा। कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, तो यहां पर भी टास्क, दो अकाउंट, एक तो कैश दिख रहा है, इसमें तो सिंपल सा राम दिख रहा है, पेड अकाउंट कोई नहीं होता है, राइट। तो एक तो कैश और एक राम। चलिए, कैश अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है आपके हिसाब से? कैश काइंड होती है, टच कर सकते हो, देख सकते हो, वी कैन कवर इन रियल अकाउंट। दूसरा राम अकाउंट, राम एक पर्सन है, तो ये आएगा पर्सनल अकाउंट में, ये पर्सनल अकाउंट। ओके, अब दोनों कवर हो गए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन रियल अकाउंट के रूल्स कवर करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल्स कवर करेंगे। डेबिट वांट्स कम्स इन, क्रेडिट वांट्स गोज आउट। तो मुझे बताओ, जब अपन राम को कैश पे करेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा या आएगा? तो अपन कहेंगे कैश बिजनेस से गोज आउट, पेड हुआ है, जाएगा, तो गोज आउट का कॉन्सेप्ट क्या लगता है भाई? क्रेडिट, इसको क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर 2, राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल ऊपर लिखे हुए आपके पास में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने राम को पे किया तो राम मेरा क्या बना? रिसीवर या गिवर, यानी उसने मुझसे रिसीव किया कुछ। हाँ सर, आपने पे किया तो उसने रिसीव किया, तो वो अपने लिए रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। तो राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट में ये डेबिट द रिसीवर, यानी इसको डेबिट कर देंगे, तो राम डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन एक और करते हैं, आई थिंक प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा अपना पर्सनल अकाउंट का पॉइंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कैश रिसीव किया राहुल से, तो अब इसका ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? वही दो टास्क, नहीं एक टास्क करो, दो अकाउंट निकालो। एक तो पहला मुझे कैश दिख रहा है और कोई रिसीव अकाउंट नहीं होता है भाई, तो दूसरा कौन सा बच गया अपने पास में? राहुल अकाउंट। तो जो राहुल को अपन ने गुड्स सेल किया था ना, अब राहुल उसका पैसा भेज रहा है। यहाँ इस ट्रांजेक्शन में जो राम से गुड्स परचेज किया था, अपन ने उसको राम को पेमेंट किया, एंड परचेज किया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट किया तो फ्यूचर में कभी तो पे करना पड़ेगा। थर्ड वाले एंट्री में पे किया, कैश पेड टू राम। गुड सोल्ड टू राहुल, राहुल को क्रेडिट में सेल किया, कभी तो राहुल पैसा देगा अपन को, ये राहुल पैसा दे रहा है। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। अब अगेन इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो मैं रियल के लिए आर लिख देता हूं और पर्सनल के लिए पी लिख देता हूं। तो कैश अकाउंट रियल में आएगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, 2000 का नोट टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, काइंड है। लेकिन राहुल अकाउंट एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। कैश पर रियल अकाउंट के रूल्स लगाते हैं। याद करो लास्ट वीडियो में क्या था अपने पास में? डेबिट वांट्स कम्स इन, क्रेडिट वांट्स गोज आउट, यानी कि जो भी चीज बिजनेस में कम्स इन, बिजनेस में आए, उसे आप डेबिट करो, जो भी चीज बिजनेस से जाए उसे आप क्या करो? क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ, जब आप कैश रिसीव करोगे राहुल से, तो कैश बिजनेस में कम्स इन आएगा, तो डेबिट कर देंगे सर, ये लो कर दिया। नंबर 2, राहुल का क्या होगा? तो सर राहुल तो पर्सनल अकाउंट है, तो उस पे रूल लगेंगे पर्सनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं भाई? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी पर्सन कुछ भी बिजनेस से रिसीव करे, रिसीवर, तो यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, अपन ने रिसीव किया है, राहुल ने तो दिया है, कैश रिसीव हुआ है, तो अपने लिए वो रिसीवर नहीं है, वो गिवर है, क्योंकि वो दे रहा है अपन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ये राहुल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, मैं बिजनेस हूं, मुझे रिसीव हुआ, तो राहुल ने क्या किया? दिया, तो क्रेडिट इसको करेंगे अपन, राइट? तो ये गिवर हो गया। तो जो भी बंदा कुछ भी बिजनेस से रिसीव करे वो रिसीवर, जो भी बंदा बिजनेस को कुछ भी दे वो गिवर। अपन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, राइट? क्लियर? ये आपके सारे ट्रांजेक्शन है। ओके, तो आज की क्लास में अपन लोगों ने पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स और एग्जांपल समझे।
नेक्स्ट क्लास में अपन लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल्स विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। चलिए जल्दी से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अर्न मोर गुड विशेस। गुड बाय। गॉड ब्लेस।